अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, समीकरण भी खुद से बनानी है और फिर उसका आलेख भी खींचना है। तो इसको ध्यान से करिएगा और एग्जाम देने जाओ तो स्पेशली देख के जाइएगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 आलेख बनाने दिए थे, वो वाला क्वेश्चन, और एक थर्ड वाला था ना, अभी मान निकालने का, एक वो, और एक ये 4 वाला। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है ना। 4 वाला तो स्पेशली, मैं ये नहीं बोल रही कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, पेपर में नहीं बना रही, लेकिन मेरे को जो इम्पोर्टेंट लग रहा है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपए। यानी जब पहला 1 किलोमीटर चलता है ना, जब कितना किराया लगता है, 8 रुपए। और उसके बाद की दूरी, यानी कि 1 किलोमीटर चलने के बाद में आगे जितनी भी दूरी वो तय करेगा कोई भी हो, तो कितना किलोमीटर लगेगा, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी को क्या मानना है, अक्स किलोमीटर, और कुल किराया क्या है, 22 रुपए। तो हमें बताना है कि इसका एक रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख भी खींचना है। तो सबसे पहले हमें देखो क्या दिया है, कुल तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या है, अक्स किलोमीटर। अब देखो क्या दे रहा है, कुल किराया भी दिया हमें, कुल किराया बराबर वाई रुपए। और देखो हमें क्या दिया है, पहले 1 किलोमीटर का किराया बराबर कितना है, 8 रुपया। 1 किलोमीटर के बाद का किराया क्या है, 1 किलोमीटर के बाद का किराया बराबर कितना है, 5 रुपया। अब देखो इसका समीकरण अपन बनाएंगे, तो समीकरण बनाने के लिए हमारे पास में क्या आना चाहिए, अक्ष भी होना, वाई भी होना, क्योंकि दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाना है तो अक्ष भी आना, उसमें वाई भी आना, ठीक है ना। तो हमें पता है कि कुल किराया कितना है, कुल किराया बराबर क्या है, कुल किराया कब आएगा, जब अपन पहले 1 किलोमीटर किराया ना उतना, और उसके आगे भी जो चले हैं वो दोनों किराए को, जितनी दूरी चली है उसके हिसाब से उसका कितना किराया बन, मान लो आप इतनी दूरी चले हो, पूरा इतनी दूरी, ये पहला 1 किलोमीटर ना, ये इतना तो आपका कितना लगता है, इसका तो रुपए लगेगा 8 के हिसाब से। ये बाकी की जो दूरी आप तय करोगे ना, इसका रुपया लगेगा 5 रुपए के हिसाब से। अब मैं आपको बोलूं कि आपको चलो बताओ कि आप कुल कितना किराया दिए, तो ये पहले 1 किलोमीटर, यहाँ तो 1 किलोमीटर चले, और ये जो बचेगी ये अभी पता नहीं कितनी है, लेकिन ये कितनी होगी, जितनी टोटल है उसमें से ये एक घटाएंगे तभी तो ये वाली आएगी ना। भाई मान लो ये पूरी दूरी है ना, ये 10 है। अब मैं आपको बोल दूं ये पूरी तो 10 है, इसमें से ये पहले 1 किलोमीटर है ना, इसका किराया 8 लगता है, तो लास्ट में कितनी बचेगी, 9 किलोमीटर बचेगी। तो वो 9 आप किसे तय करोगे, 5 रुपए से। तो ये इसका तो किराया होगा 9 गुणा 5, इसका गुणा होगा 8 गुणा 1। तो कहने का मतलब क्या है, तो समीकरण अपन बनाएंगे तो कुल किराया कैसे आएगा, पहला 1 किलोमीटर का किराया तो 8 गुणा 1 प्लस अगला 5 किलोमीटर का किराया क्या होगा, हमारा जो भी कुल दूरी है, दूरी कितनी थी, कुल अक्ष, अक्ष में से देखो 1 किलोमीटर तो उसने कितने रुपए से तय करी है, 8 रुपए से। तो अक्ष में से एक हटाएंगे जब भी तो आगे की दूरी आएगी ना। वही अभी मैंने इसमें क्या लिया था, कुल दूरी 10 ली थी, 10 किलोमीटर, लेकिन इसने क्या दिया, कुल तय की दूरी कितनी है, अक्ष किलोमीटर। अब अक्ष में से इसने बोल दिया कि पहले जो 1 किलोमीटर था वो तो वो 8 रुपए से तय करता है, तो बाकी की अक्ष में से कितनी बचेगी, अक्ष में से एक घटाएंगे जब भी तो लास्ट की बाकी की दूरी बचेगी ना। तो हम क्या करेंगे, अक्ष माइनस एक घटेंगे। अब इसका जो बची है ना दूरी, उसका किराया कितना है, 5 रुपए के हिसाब से। तो अब इनको गुना कर लो, कुल किराया कितना है, वाई बराबर 8 को 1 से करेंगे जब 8 प्लस 5 को अक्ष से किया था 5x, 5 को 1 से किया तो माइनस का 5। अब इसका समीकरण बना लो, y बराबर 8 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, क्या तो प्लस का है, 5 माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 8 में से 5 गया तो 3 आएगा, 3 प्लस 5x। यानी कि समीकरण क्या होगा, y बराबर 3 प्लस 5x। लेकिन ये हमारा रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, इसको हमें क्या करना, रैखिक समीकरण के रूप में बनाना। तो रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, देखिए क्या होता है, करण निरूपण किस रूप में होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax का मतलब क्या, पहले अक्ष का वैल्यू, तो हम इसको इसके रूप में सेट कर देते हैं, अक्ष का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा, 5 अक्ष। अब उसके बाद में क्या आना चाहिए, y का मान, लेकिन y तो y को भी बराबर के उधर लेके जाएंगे तो y किसका हो जाएगा, माइनस का y। अब यहाँ b का मतलब क्या है, आप चाहो तो 0y कर सकते हो, इसके गुणा में क्या लिख सकते हो, 0, 0 नहीं सॉरी 1,
कि 0 रख देंगे इधर, तो इसका पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे y का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखो क्या है, ऑलरेडी y है ना, तो यहाँ पे 1 गुणा y कर सकते हैं अपन। 1 गुणा y करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा। तो यहाँ पे मान लो अपन केवल y रखेंगे तो भी कुछ भी नहीं है। प्लस c का मतलब क्या है, जो हमारा अचर पद है, अचर पद क्या है 3 बराबर 0। अब देखो आप लोग ये कंफ्यूज हो जाओगे कि इन दोनों के चिन्ह क्यों चेंज नहीं हुए। इन दोनों के चिन्ह इसलिए चेंज नहीं हुए क्योंकि ये ऑलरेडी इधर ही है, ये 5x भी इधर है, 3 भी इधर है। केवल लाएंगे इसको, y को उधर लेके गए, y प्लस का था ना तो माइनस का हो गया। केवल हमें इस रूप में सेट करना है, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, x का मान रखना है तो y का निकाल लेना है, y का रखोगे तो x का मिल जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बाई 1 करके इनके मान निकाल लेते हैं। एक वो सारणी बनाएंगे ना डब्बे वाली, वो बना लेते हैं, ठीक है ना, इधर लिख लेते हैं ना। ये तो अपन को ये मिटाना पड़ेगा, नहीं तो भी नहीं आएगा। तो हम रखेंगे x बराबर पहले 0। जब इस सारणी में हम x बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, समीकरण है, सॉरी सारणी नहीं, x बराबर 0 इसमें 5 गुना 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो इस y को उधर लेके चलेगा ताकि प्लस का हो जाएगा, तो 3 तो इधर आ जाएगा बराबर y, यानी कि y का मान क्या आ गया 3। x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिल गया 3। अब हम रख देते हैं x बराबर 1। x बराबर 1 हमारा समीकरण क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 5 गुना 1 माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो 5 का तो 5 हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। 5 और 3 हो जाएंगे 8, माइनस वाई बराबर 0। तो 8 इधर रख लेंगे, वाई उधर लेंगे चले जाएंगे, तो क्या वाई बराबर क्या हो जाएगा 8। तो यानी कि हमारी जो समीकरण सॉरी सारणी बनेगी उसमें देखो x और y के मान लिखो, x और इसमें y। x का मान क्या है, x जब अपन ने 0 रखा तो y का कितना आया 3। x का जब अपन ने 1 रखा तो y का आया 8। अब आप चाहो तो y का 0 भी रख सकते थे, यहाँ पे y का 0 रखते तो आपको x का कुछ अलग ही मान मिलता है, यानी कि बट्टे में मिलता। अब आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, बट्टे में मतलब 3/2 मिलता। 3/2 अपन ऑलरेडी दर्शाए हुए हैं, 3/2 या कुछ और भी जब इसको सोल्व करेंगे तो शायद कुछ आ सकता है अलग ही। अब देखो इसको जब अपन आलेख में दर्शाएंगे तो इस प्रकार से अपन का आलेख बनेगा, ये 0, ये 1 2 3 4 5 6, y का 8 है ना, ऊपर की तरफ तो आ जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 और माइनस का 8, ठीक है। ये हमारा वाई एक्स वाई डैश, ये अक्स अक्स है, अक्स अक्स डैश, ये 1 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इसको थोड़ा आगे लेते हैं, ठीक है ना, माइनस का 6 माइनस का 7, इतना बस अपन को इतना ही चाहिए ना। अब देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 3 मिलेगा, तो x का तो 0 y का 3, यानी ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0 और 3, ठीक है। x बराबर जब अपन 1 रखेंगे तो y का कितना मिलेगा 8, तो x का कितना है 1, तो y का ऊपर मिलेगा 8, यानी यहाँ पे 1 यहाँ पे 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और 8। अब इनको मिला दो, इनको मिलाओगे ना, देखो थोड़ा सा ना ध्यान से मिलाओगे ना तो अच्छे से सीधा सीधा ही आएगा, यानी कि इस प्रकार से एक सरल रेखा मिलेगी हमें, इस प्रकार से। ये नंबर क्या इधर कर लेना, 6 ये 5, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगी हमारी। इसको आप ऐसे तीर का निशान लगा देना, यहाँ पे समीकरण लिख देना, क्या है समीकरण 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। ये यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक लिख दिए, यही क्या हो जाएगा इसका आलेख निरूपण हो जाएगा। बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें आपको थोड़ा सा घुमाया गया क्वेश्चन, आप खुद से समझना, प्रैक्टिकली समझना कि भाई हम कहीं पे जा रहे हैं, पहले 1 किलोमीटर का किराया तो हमसे ले रहा है 8 रुपया, और उसके आगे जब जाएंगे तो कितना किराया ले रहा है, तो हमारे पास में कुल किराया कैसे निकलेगा, पहला जितना 1 किलोमीटर था उसका किराया 8 से गुणा करेंगे जब भी निकलेगा। अब आगे अपन कितनी दूरी चले, वो पूरी कुल दूरी हमें पता है कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, मैं उस गांव जाना है, मुझे उस गांव तक, यहाँ से वहां तक जाने के लिए मुझे
कितना किलोमीटर चलना है? 10 किलोमीटर। तो मैं क्या 10 से गुना करूंगी क्या पूरा किलोमीटर का किराया निकालने के लिए? नहीं करूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 किलोमीटर का जो किराया है ना वो कितना दूंगी? 8 रुपया सॉरी। तो उसको तो मैं 8 से गुना करके ऑलरेडी घटा दूंगी ना, वो अलग ही रखूंगी मैं हिसाब, यानी कि 8 गुना 1 करके अलग ही रखूंगी, उसमें कुल किराए में जोड़ दूंगी। लेकिन जो आगे चलेंगे अपन, भाई 10 किलोमीटर थी, अब इसमें क्या दिया? 10 की जगह अक्स दिया है कुल दूरी, तो अक्स में से घटाना पड़ेगा। तो अक्स में से 1 घटाएंगे तो बाकी की जो दूरी है ना 5 रुपए से तय करेगा वो आ जाएगी। बस उसी के हिसाब से अपन को समीकरण सेट करना है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो जिसमें हमें क्या करना है, 2 आलेख दिए हैं और पहला वाला के 4 समीकरण दिए, दूसरे वाले आलेख के लिए भी 4 समीकरण दिए। हमें जो जो निर्देशांक दिए उनके हिसाब से हमें देखना है कि ये कौन से आलेख में कौन सी समीकरण सही तरीके से उसके साथ मैच होती है, यानी कि इसके जो 4 समीकरण दिए ना उसमें से हमें देख के बताना कि इसके साथ ये वाली मैच होगी और दूसरे वाले आलेख के साथ इन चारों में से कौन सी वाली सही सेट होगी। हमें उनकी जो निर्देशांक दिए उनके हिसाब से एक्स का वाई का मान रख रख के देखना है कौन से समीकरण का उससे मिलान बराबर बराबर होता है। तो सबसे पहले वाला का चेक करते हैं। पहले वाले में क्या y बराबर अक्स है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से या इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। y का अगर मैं माइनस का 1 अक्स का 1 रखूं, अभी यहाँ पे 1 माइनस का इसका मतलब किसका? अक्स का -1 और y का क्या 1। अब ये दोनों बराबर है क्या? माइनस का 1 ये दोनों बराबर नहीं, इसका मतलब ये वाली सेट नहीं होगी। इसी के जगह अपन रख के देखते हैं 0 0, जब तो क्या 0 0 बराबर हो जाएंगे तो 0 0 चलो ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं हो रहा तो वो नहीं है। दूसरी वाली देख, दूसरी वाली क्या है? अक्स प्लस वाई बराबर 0। अक्स प्लस वाई बराबर 0 का मतलब क्या है? अक्स का मान क्या है? माइनस का 1 प्लस वाई का क्या है? 1 बराबर 0। मतलब ये तो ठीक है, ये भी -1 माइनस कट होकर क्या आएगा? 0 बराबर 0। दूसरी वाली मैच करते हैं, 0 प्लस 0 बराबर 0, ये भी ठीक है। तीसरी वाली क्या है? प्लस का 1 अक्स का तो है 1 और माइनस का है क्या है? y का क्या? माइनस का 1, तो ये भी क्या 0 जाएगा, तो 0 बराबर 0। इसका मतलब है इसके साथ कौन सी समीकरण सेट होती है? इस आलेख के साथ में x प्लस वाई जब अपन रखते हैं तो इसका मान क्या होता है? बराबर ये वाले इसके मान आ जाते हैं। तो इसका आंसर अपन देखो बाद में लिखेंगे, पहले इससे जब मैच कर लेना तो इसकी समीकरण कौन सी हो जाएगी? हम आंसर में इनको जब कर करके आप देखना एक 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 करके देखना, फिर आंसर में आपको कैसे लिखना लिखेंगे। यहाँ इसको नाम दे देते हैं, ये 4.5 है, ये क्या है? 4.7। तो हम क्या नाम देंगे? आलेख, आलेख 4.5 का संगत समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 0। क्योंकि अपन को सारे जो निर्देशांक दिए ना बिंदुओं के उस सब में भी समीकरण में रख रख के देखना है, किसी एक में भी नहीं हो रहा तो उसका संगत समीकरण नहीं होगा। अब हम देखो चेक करते हैं दूसरी आकृति जो क्या है 4.7 वाली। सबसे पहला क्या है उसका? y बराबर x प्लस 2। तो y बराबर x प्लस 2 कहां से शुरू करते हैं? -1 और 3 से, या उधर से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। y बराबर है, y का मान तो है 3 और x का है माइनस का 1 प्लस 2। तो देखो ये दोनों बराबर है क्या? दो में से एक जाएगा तो एक आएगा, 3 और 1 क्या बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। तो मतलब पहला वाला तो नहीं, दूसरा वाला देखो। दूसरा वाला क्या है? इसके साथ है पहला एक, जब आप एक बिंदु के निर्देशांक रखो एक में वो नहीं आ रहा, इसका मतलब वो तीनों रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इसका एक रखा इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रखने की जरूरत नहीं है। जो बिंदु दिए सबके निर्देशांक बराबर मैच होने चाहिए उस समीकरण के साथ में, तो ही वो समीकरण का वो समीकरण के क्या होंगे? वो बिंदु संगत समीकरण होगा। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या है? y बराबर x माइनस 2। तो y का तो है 3 और x का है माइनस का 1 और माइनस का तो ऑलरेडी है, तो 3 बराबर इधर क्या माइनस का 3, दोनों बराबर होते हैं क्या? नहीं होते। -3 और +3 कभी भी बराबर नहीं होते, तो इसका भी नहीं होगा। अब देखो तीसरा वाला, तीसरा वाला क्या है? y बराबर -x प्लस 2। अब y का तो हमें पता 3 है और x का क्या है? माइनस का 1 प्लस 2। y का तो है 3 माइनस x, ऑलरेडी देखो माइनस है इसके, x के ऑलरेडी माइनस है, ध्यान रखना माइनस है, वो भी क्या है? माइनस का 1। तो 3 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस का 1 प्लस 2, 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो एक तो मैच हो रहा है, इसी के साथ दूसरा वाला और चेक करते हैं। y की जगह तो हमें रखना है 2। अब देखो ये वाला ले रहे हैं तो इसमें y बराबर 2 होगा और x बराबर 0 होगा, तो y की जगह 2 रख दिया, 2 बराबर -0 प्लस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 2 बराबर प्लस माइनस क्या होगा?
माइनस होगा, लेकिन 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 बराबर 2 इसका भी आ रहा है। एक और मैच करो। अब क्या है, x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0 रखना, तो 0 रख दिया y की जगह, x की जगह रख दिया माइनस का 2 प्लस 2, तो प्लस माइनस कटोगे क्या आएगा, 0 बराबर 0। यानी इसमें तीनों जो हमें बिंदु दिए ना, वो इस समीकरण के साथ में बराबर बराबर सेट हो रहे, ठीक है ना, मैच खा रहे हैं। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे, आलेख 4.7 का संगत समीकरण कौन सा है, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से अपन को क्या करना है, जो जो हमें बिंदु के निर्देशांक दिए ना, उनको एक्स के और y की जगह रखना है समीकरणों में, और हमें देखना है कि किसके साथ वो मैच हो रहा है। जब वो बिंदु मिल जाएंगे बराबर में, एक्स का मान ये रखा तो y समीकरण यही दे रहा है कि x का इतना रखने पर ये दोनों बराबर है, y और x क्या बोला बराबर, यानी x का निर्देशांक y का निर्देशांक बराबर है। अब उसको रख के देखो, उन बिंदुओं के निर्देशन आकृति में देखे, अगर बराबर आ रहे हैं, समीकरण से मैच हो रहे बराबर, जब तो उसके निर्देशांक हो जाएंगे, यानी कि संगत समीकरण का ये आकृति साले के लिए संगत समीकरण हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में भी क्या दिया है कि एक अचर पर लगाने पर एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी, सॉरी तय पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगा तो वो ही उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे मान लो पहले ये क्या है, किया गया कार्य 1 है, तो हाँ किया गया कार्य और तय की गई दूरी, हाँ ये तय की गई दूरी है, यानी कि काम अगर ज्यादा करेगा तो दूरी भी ज्यादा आगे जाएगी। काम अगर मान लो रोड बनाने का काम है, अगर वो काम ज्यादा करेगा तो ज्यादा दूरी की रोड बन जाएगी ना, बहुत लंबाई की रोड बन जाएगी। काम कम करेगा तो रोड का काम कम होगा, तो रोड छोटी इतनी इतनी बनेगी। अगर ज्यादा काम करेगा तो इतनी बड़ी रोड बन जाएगी, एक दिन में इतनी दूरी की रोड बना देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि किया गया कार्य है ना, वो तय की गई दूरी अनुक्रमानुपाती का। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या, ये 1 है तो ये 2 है, अगर इसको और बढ़ाएगा, इसको 2 करेगा तो ये क्या हो जाएगा 4। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है, क्रम से अनुपात भी बढ़ता है। अनुक्रमानुपाती को आप क्या आसान भाषा में क्या समझ सकते हो, अगर इसका अनुपात बढ़ेगा तो इसका अनुपात भी बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि ये पहले 1 था, ये 2 हो गया, अगर ये 2 हो रहा तो ये क्या हो जाएगा 4, क्योंकि अभी ये 1 था जब ये 2 था, ठीक है ना, अब ये 2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन को क्या मान के चलना है कि ये बढ़ रहा है तो ये भी उसी अनुपात में, अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फिर देखो क्या दे रहा है, इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, उसका आलेख कीजिए। अचर बल क्या लेना, 5 मात्रक लेकर इसका आलेख कीजिए, और यदि बिंदु द्वारा तय की गई दूरी हमें दे दे कि 2 मात्रक है तो क्या होगा, 0 मात्रक है तो क्या होगा, उसके हिसाब से अपन अलग अलग लेके इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, माना तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या है अक्स, और किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या है y। देखो तय की गई दूरी और किए गए कार्य का अनुक्रमानुपाती में दिया, तो तय की गई दूरी x हो गई, किया गया कार्य क्या हो गया y। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएंगे, y बराबर, हमें एचर बल देखो क्या दिया है, एचर बल हमें दिया कि हमें एचर बल क्या देना है 5 मात्रक, तो समीकरण क्या बन जाएगी 5 अक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण के हिसाब से x बराबर कुछ भी रख देना है, y का मान निकाल लेना है, y बराबर कुछ भी रख के x का मान निकाल लेना है, उसका आलेख खींचना, ठीक है। समीकरण तो व्यक्त कर दिया, आगे देखो हमें क्या बोल रहा है, आलेख में मात्रक 5 ले लिया तो y बराबर 5 x हमारा समीकरण बन गया। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, पिंड जो दूरी तय करता है ना वो कितनी है 2 मात्रक, दूरी अपन ने क्या मानी थी अक्ष, तो अक्ष जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, और अक्ष जगह अगर अपन 0 रखे तो y बराबर क्या आ जाएगा, उसके हिसाब से अपन सोल्व करते हैं। पहला वाला क्या है, अक्ष बराबर 2 रखेंगे, ठीक है ना, 2 मात्रक है, तो अक्ष बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण क्या, y बराबर 5 गुना 2, तो y का मान क्या आ जाएगा 10, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड वाला क्या है, अक्ष बराबर अगर अपन 0 रखें तो y बराबर 5 गुना 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अक्ष बराबर 0 रखने का मतलब क्या है कि कोई काम, सॉरी कोई दूरी तय नहीं की गई है,
कोई दूरी अगर वो तय नहीं करेगा तो काम भी कुछ भी नहीं होगा। अगर वो कुछ दूरी तय करेगा तो ही काम होगा, अन्यथा काम भी नहीं होगा। अगर वो दूरी 2 तय कर रहा है तो काम कितना हो जाएगा 10, यानी 2 मात्रक दूरी तय कर रहा है तो काम कितना मात्रक हो जाएगा 10 मात्रक। आप यहाँ मात्रक भी लिख सकते हो क्योंकि आपको मात्रक दिया है, इकाई क्या दी है मात्रक, तो यहाँ पे आप मात्रक लगा सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई तय की दूरी है ना वो 2 मात्रक है, जब काम कितना हो जाएगा 10 मात्रक। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि उसके अनुक्रमानुपाती बढ़ता। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या है कि वो 5 से ऑलरेडी गुणा है पहले, एचएल पर कितना मान है 5, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10। अब इसका आप आलेख खींच सकते हो आराम से। देखिए आलेख खींचने के लिए हमें थोड़ा इधर खींच लेते हैं, आलेख आराम से बन जाएगा। खींचते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सारणी के साथ करके 2 मान निकालेंगे, क्योंकि हमें ये तो है ना अलग से निकालने थे ये वाले 2। हमें क्या करना है, इसका पहले 5 मान रख लेकर आलेख खींचना है, तो इसके लिए पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, जो हमारी समीकरण है उसके हिसाब से मान निकालना पड़ेगा। मान लो हम अक्स बराबर क्या रख देते हैं 1, अक्स बराबर अगर आप 1 रखोगे तो वाई बराबर क्या मिल जाएगा 5 गुना 1 बराबर क्या मिल जाएगा 5। अगर आप अक्स बराबर माइनस का 1 रखोगे, अक्स बराबर माइनस का 1, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 5 गुणा माइनस का 1 बराबर माइनस का 5। ठीक है, अब इसका आप आलेख खींचो। आलेख खींचेंगे तो इधर क्या, सबसे पहले इसके टेबल बना लो, इधर दिख रहा है क्या आपको, चलो इससे दिख जाएगा मेरे ख्याल से, छोटा ही लिख देती हो ना, ये अक्स है ये y है। अक्स का क्या माना था अपन ने 1 माना, तो y का आया 5, और अगर अक्स की जगह अपन ने माइनस का 1 रखा तो y का भी आया माइनस का 5। ठीक है, अब देखो इसको आलेख में कैसे दर्शाएंगे। एक यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये 5 ये y, ये क्या हो जाएगा y डैश, ये अक्स डैश ये अक्स, ये 1 2 3 4 ये 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये माइनस का 5, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5। अब देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, अक्स बराबर अगर हम 1 रखे तो y बराबर 5 आ रहा है, तो उसका 1 यानी यहाँ पे, y का 5 यानी ऊपर, तो कहाँ आ रहा है यहाँ पे 1 ये 5। ठीक है, अब आगे क्या है, अक्स का अगर माइनस का 1 रखे तो y का क्या आ रहा है माइनस का 5, माइनस का 5 आएगा इसका मतलब नीचे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया माइनस का 1 और माइनस का ही 5। ठीक है, अब इनको मिला दो, ये वाला पॉइंट और ये वाला हो, इस प्रकार से ये वाले क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। ये काम करो आप इनको इधर लो, इसको ऐसे मिलाओ, इस लाइन को आप ऐसे सीधी लाइन से मिलाना, ऐसे डॉट डॉट नहीं करना, मैं आपको पहले भी बोल रही डॉट डॉट से नहीं करना है, आपको क्या करना पूरा ऐसे एक साथ ही लाइन खींचनी है स्केल रन के। ये यहाँ पे क्या था 1 5 था, 1 5 है, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 और माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या करना है दर्शा देना है, यहाँ पे समीकरण लिख देना है y बराबर 5 x, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सबको क्लियर है एकदम अच्छे से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु के जो अपन ने निकाले थे ना अक्स और y का मान, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको नीचे करके आपको दिखाया, आप इसको आराम से देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। 7 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों के लिए सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए का दान किया, यानी यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर कितने रुपए का दान किया 100 रुपए का। ठीक है ना, एक रैखिक समीकरण के रूप में आपको इसको दर्शाना है, तो उनका अंशदान क्या मान लेना है, एक का अक्स मान लेना, एक का y रुपए मान लेना है, फिर उसका आलेख भी हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि यामिनी का अंशदान बराबर क्या मानेंगे अक्स रुपया। ठीक है, इसी प्रकार फातिमा का अंशदान बराबर बराबर क्या हो जाएगा y रुपए। अब देखो कुल अंशदान कितना किया गया 100 रुपए, कुल अंशदान बराबर कितना था 100 रुपया। ठीक है ना,
लेकिन हमारे हिसाब से कितना कुल अंशदान किया, इन दोनों का टोटल वही होगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 100 रुपया। ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण। ये क्या बोल रहा है, उन्होंने जो अंशदान किया ना उसके समीकरण बनाइए। तो एक ने अंशदान किया x, एक ने किया y रुपए, दोनों को मिला के कितना है 100 रुपया। तो x प्लस वाई बराबर 100 रुपया, ये आगे हमारी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, इसको आलेख में दर्शाना। तो आलेख में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x का मान रखेंगे तो y का मिल जाएगा, फिर x का एक कम से कम 2 मान तो रखने ही आलेख में दर्शाने के। तो हम क्या करेंगे, x बराबर रख देंगे 0। x बराबर 0 रखेंगे तो x की जगह 0 आ गया। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 100। x बराबर 0 रखा, 0 प्लस वाई बराबर 100, तो y बराबर क्या हो जाएगा 100। एक बार तो ये आ गया, एक बार हम y बराबर 0 रख देते, y बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस 0 बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100। जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर 100 आया, x बराबर 0 रखा तो y बराबर 100 आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, एक डब्बे में इससे सारणी बना देते हैं। ये x का, ये दोनों का, ये x का, ये y का। ठीक है ना, x का क्या 0 रखा तो y का 100 आया, और y का 0 रखा तो x का 100 आया। अब इसकी हमें क्या करनी है, एक सारणी बनानी है, सारणी नहीं बनानी, सॉरी, आलेख खींचना है। अब देखो आलेख में क्या है, नंबर कहाँ तक है, 100 तक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसा नंबर होगा उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, पैमाना लेंगे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना पड़ेगा, 10 इकाई मानना पड़ेगा। क्योंकि इसमें 1 2 3 अगर ऐसे लेंगे तब तो कितना बड़ा जाएगा, इसलिए इसमें अपन क्या मानेंगे, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो अपन 1 ले रहे थे वहां 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और आगे यहाँ मान लो थोड़ा और आगे बढ़ा तो इसको यहाँ पे हो जाएगा 100। इसी प्रकार इधर भी -10 -20 -30 -40 -50, इतना ही लेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू अब तो जरूरत ही नहीं है। -10 -20 -30 -40 और -50, ऐसे इधर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और यहाँ पे मान लो क्या है 100 है। ठीक है ना, आप अच्छे से बनाना, मेरे ऊपर जगह नहीं इसलिए मैंने वहां पे 100 लिखा है। और ये क्या है y, और नीचे है y डैश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसमें दर्शाओ, x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 100 है, तो y बराबर 100 मतलब कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ प्लस का है ना, तो कहाँ पे आ जाएगा y बराबर 100, यहाँ पे, यहाँ पे आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 0 और 100। ठीक है, अब है x, y बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 100 आएगा, x बराबर 100 मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 100, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो इसको अपन क्या दर्शा देंगे, 100 फिर 0, ये हो जाएगा इसका। अब इनको मिला दो, जो पॉइंट आए ना इनको मिलाओ, पॉइंट को पॉइंट से मिलाओगे देखो कहाँ पे जाएगा, ये इस प्रकार से निकलेगा, यहाँ से एक इधर ऐसे निकल जाएगा, ये बराबर ऐसे सीधी लाइन होगी। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 100, ये क्या हो जाएंगे इसके समीकरण, और इसको अपन ने ग्राफ में भी दर्शा दिया। ठीक है, इस प्रकार से अपन को समीकरण बनाना है, उसको आलेख में भी दर्शा सकते हो। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इधर थोड़ा सा दिख रहा नहीं था इसलिए घुमा के मैं आपको बता रही थी, लास्ट में इधर क्या शो है, और इस प्रकार से हमारी रेखा ना सरल रेखा, वो इधर इस पॉइंट को यहाँ पे आया था ना 0 और 100, तो यहाँ पे इसको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इससे निर्देशांक लिख देंगे 100 और 0। ओके, अब हम करते हैं 8 वाला। नंबर 8 में हमें क्या करना है, जैसे कनाडा और अमेरिका होता है ना, इसमें तापमान मापा जाता है फॉरेनहाइट में, हमारे इंडिया में मापा जाता है कैनेडा, सॉरी सेल्सियस में। तो उसके हिसाब से इक्वेशन बना के दिया है, तो हमें क्या करना है, ये जो समीकरण दिया ना उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सेल्सियस को तो क्या मान लेना है x अक्ष, और फॉरेनहाइट को मानना है y अक्ष, उसके हिसाब से हमें एक आलेख खींचना है। तो सबसे पहले तो हम आलेख खींचते हैं, तो आलेख खींचेंगे। तो इसमें देखो हमें दिया है कि f बराबर 9/5 c प्लस 32, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पैमाना किसके हिसाब से ले लेंगे, कम से कम 40 तक, मतलब 80 100 के आसपास मान आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 32 दिया, इसका मतलब 8 8 की गेज से ले लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 0 8 16 मानो यहाँ तक आ गया, ये x है, ये x बेस है। इधर -8 -16 -24
माइनस का 32, माइनस का 40, माइनस का 48, आगे जरूरत रहेगी तो और ले लेंगे। इधर माइनस का 8, माइनस का 16, माइनस का 24, माइनस का 32, माइनस का 40, माइनस का 48, इसी प्रकार से ये माइनस का, ठीक है ना, ये वाई डैश है। ये क्या हमारा वाई, इधर भी क्या 8, 16, 32, 40, 48, 56, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रहा है, ये जो हमारा ना वो किसमें है, सेल्सियस। अब सब सुना, ये किसमें है, सेल्सियस, ठीक है ना। ये किसमें है, सेल्सियस। ये ऊपर की तरफ है ना, ये किसमें है, फ़ारेनहाइट। ओके, ये जो आएगा मान फ़ारेनहाइट का, अब सब पे सेल्सियस का। अब देखो हमने आंकड़ा तो ले लिया, अब हमने इसका क्या बना दिया, ग्राफ भी बना दिया। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अक्स बराबर कुछ मानना, सॉरी सेल्सियस, जैसे अपन अक्स का वाई का वैल्यू ले रहे थे ना, वैसे हमें सी का और एफ का मान लेना है। जब अपन सी बराबर क्या रख देंगे, कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। अगर अपन, हमारा समीकरण क्या है, एफ बराबर 9/5, यहाँ पे सी है प्लस 32, ठीक है। अब अगर अपन मान लो सी बराबर कुछ भी रखे, तो सी बराबर मान लो हम रख देते हैं 0, ठीक है। सी बराबर मैंने 0 रख दिया, सी बराबर 0 रखूंगी तो एफ का मान क्या आ जाएगा, एफ बराबर 9/5 गुना में इधर है 0 प्लस 32, तो इसको 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 32। अब देखिए इस बार अपन क्या करेंगे, सेल्सियस बराबर रख देते हैं -40, तो सेल्सियस बराबर हो जाएगा -40, तो सेल्सियस का मान है -40, सेल्सियस की जगह अपन रख देते हैं एफ बराबर 9/5 और इधर गुना में क्या है -40 प्लस 32, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 से काट दो आप, कितना हो जाएगा 5 अंडे 40, लेकिन किसका माइनस का, 9 को 8 से गुना करेंगे, 9 गुना -8 प्लस 32, तो एफ बराबर क्या आ जाएगा 9 अंडे 72 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा -40। कहने का मतलब क्या है, एफ बराबर अपने माइनस, सॉरी सी बराबर -40 रखा, तो एफ बराबर में क्या आया -40। अब इसका आप एक टेबल बना, मान लो ये हमारी टेबल, इधर है एफ सी, इधर है एफ। सी में देखो अपन ने 0 रखा, तो एफ बराबर क्या आया था 32, और सी में अगर अपन ने -40 रखा, तो एफ बराबर भी आया -40। अब इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे, तो सी बराबर 0 है, तो एफ बराबर कितना है माइनस का, सॉरी एफ बराबर है 32, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0 और 32, ठीक है। अब सी बराबर कितना है -40 है, यानी कि इधर से -40 यानी यहाँ पे है, तो एफ बराबर भी -40 है, यानी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इस 40 के सामने, तो ये हो जाएगा -40 और ये भी -40, इनको मिला दो, जो पॉइंट्स आए ना उनको मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, तो ये क्या बन जाएगा, इधर से इस प्रकार से हमारा ग्राफ एक सीधी सरल रेखा निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे, समीकरण क्या है, एफ बराबर 9/5 गुना में सी प्लस 32, कुछ भी नहीं करना है हमें, जैसे हम अक्स अक्स और वाई एक्स ले रहे थे ना, उसी की तरह हमें क्या मान लेना, ये नीचे वाला तो अक्स अक्स तो सेल्सियस, ऊपर वाला जो वाई एक्स उसको फ़ारेनहाइट मान लेना है, पैमाना 8 के बराबर ले लेना है। फिर हमें क्या करना है, जैसे अपन अक्स का मान निकाले थे, वाई का रख रहे तो अक्स का आना था, अक्स का रख रहे तो वाई का, वैसे सी का एफ का मान निकालेना और पैमाना लेके ग्राफ बना लेना, ठीक है। अब इसका सेकंड देखो क्या है, सेकंड वाला क्या, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। अब हमें क्या करना है, तापमान इस जो हमारी समीकरण है ना, इसमें क्या रखना है, तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 30 रखना है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 9/5 गुना 30 प्लस 32, 6×5 तो 9 6 कितना हो जाएगा 54, 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा 4 और 6 5 3 8, यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड देखो क्या, यानी तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में क्या होगा, इस बार हमें फ़ारेनहाइट की जगह कितना रखना है 95, तो 95 रख दिया बराबर 9/5 गुना सी प्लस 32, अब 32 को इधर लेके आ जाओ, तो 95 में से 32 घटाएंगे बराबर 9/5 गुना सी, 5 में से 2 निकाला तो 3, 9 में से 3 निकाला तो 6 बराबर 9/5 गुना सी। अब देखो उल्टा हो जाएगा, ये सी को तो उधर रख लेंगे, ये उल्टे हो जाएंगे, तो 63 गुना 5/9,
तो 9 7 63 और इधर सी है तो सी बराबर क्या आ जाएगा 7 गुना 5 यानी सी बराबर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 4 वाला, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, दिख रहा नहीं इसलिए थोड़ा आप इसको वापस क्लिक कर लेना। ओके, यहाँ इसका सॉल्यूशन नीचे आराम से देख लेना, ठीक है ना। देखिए थर्ड तक हमारी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वाले में देखो क्या है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अभी 4 क्वेश्चन है। 4 में हमें क्या करना है, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस की जगह अपने पास क्या रखना है, 0 रखना है। तो फ़ारेनहाइट का माप निकालना है। तो हमारा समीकरण क्या है, F बराबर 9/5 और C की जगह हमें क्या रख देना है 0 प्लस 32। अब इसको सॉल्व कर लो। F बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 32। तो F बराबर क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये तो हो गया जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तब। अब देखो क्या दे रहे हैं, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में तापमान कितना होगा। अब क्या है, तापमान हमें दिया है किसमें, फ़ारेनहाइट का 0 डिग्री सेल्सियस दिया, हमें बताना है सॉरी फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री दिया है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें बताना है सेल्सियस में। तो एफ की जगह कितना रखना है 0, एफ की जगह रख देना। इसमें दो ऑप्शन है, पहला हो गया ये 4 वाला ना, इसका दूसरा देखो एफ की जगह रख देना 0 डिग्री या फिर एफ की जगह मान लो 0 है बराबर 9/5 इधर गुणा में सी प्लस 32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 32 को इधर लेके आ जाते हैं तो 0 प्लस 32 हो जाएगा बराबर 9/5 गुणा में सी। अब सी को उधर रख लेंगे, ये इधर आके क्या हो जाएंगे 32 के ये 5 भाग में, इधर गुणा में आ जाएगा 9 गुणा में हो जाएगा भाग में बराबर सी। अब इसको सोल्व कर लो, 32 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 32×160/9 बराबर सी। तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 160 में 9 का भाग होगा तो 9 एकम 9 बचेंगे 7 उतारेंगे 0 हो जाएगा 70, 9 7 63 बचेगा 7 उतारेंगे 0 फिर से 9 7 63 9 7 63 यानी कि यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं लास्ट वाला 17.7 के लिए क्या बोलेंगे 8। तो ये क्या होगा लगभग, क्योंकि आगे कहाँ तक आता जाएगा हमारा 17.777 क्योंकि 70 ही आता जाएगा तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 17.8 लगभग। तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा 17.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो क्या है, क्या ऐसा कोई भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक रूप से समान है। हाँ तो क्या कीजिए, यानी कि हमें बताना है कि ऐसा कोई भी तापमान है क्या जो संख्या के रूप में, यानी कि संख्या में 10 20 30 या दोनों का 10 10 हो या दोनों का 20 20 हो दोनों का 30 30 हो 40 40 हो, ऐसा कोई भी संख्या समान है क्या जो दोनों में एफ ऑफ सी यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान है। तो हमारे देखो एक आया था ऐसा मान जो सेल्सियस में भी -40 था और फ़ारेनहाइट में भी क्या था -40। जब अपन उसमें रखे थे ना -40 तो उसमें भी क्या आया था सेल्सियस में क्या आया था -40। तो हम क्या लिख देंगे पांचवें का आंसर, हाँ -40 डिग्री, हाँ -40 डिग्री एफ सी या फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों में है। फ़ारेनहाइट व सेल्सियस दोनों में है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा -40 डिग्री जो अपन ने लिया था, अगर सी की जगह -40 रखेंगे तो भी एफ -40 आ रहा था, एफ -40 रखेंगे तो सी भी क्या आ रहा था -40 ही आ रहा था। तो दोनों में बराबर है इसलिए दोनों में संख्यात्मक रूप से समान हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर नहीं हमारी प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, क्लास देखने में मजा आया है तो क्लास को अपने साथ पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्लास से रिलेटेड एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 9th क्लास से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना के आपको 4 तक के सभी 4 चैप्टर तक के सभी क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप और अपने छोटे भाई बहन कोई भी अगर है आपके साथ पढ़ने वाले तो 6th 7th 8th उन्हीं की क्लासेस आपको उनकी भी प्लेलिस्ट बना के इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।